देशवासियों और आदरणीय सभी कानूनी अधिवक्ताओं के चरणों में शत नमन। आज हम चर्चित करेंगे एक बहुत ही चर्चित विषय के ऊपर, जो अगरतला के डीएम शैलेंद्र यादव जी, जिन्होंने जिस तरीके से एक शादी रुकवाई, जिसको लेके कई विवाद खड़े हो गए, कई ऑफेंस उन्होंने कर दिए और उनके साथ आए हुए पुलिसकर्मी और अन्य उनके सबॉर्डिनेट ने कर दिए। ये बारे में चर्चा और जानकारी आज हम करेंगे और सलाह लेंगे, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे सीनियर काउंसिल कानूनी अधिवक्ता आदरणीय एडवोकेट विकास गुप्ता जी के, जिनका रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में 425 नंबर चैम्बर है और समय समय पर ये हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, निःशुल्क मार्गदर्शन करते हैं और समाज में जागृति लाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे रात को इनको किसी भी टाइम फ़ोन कर लो, ये कभी मना नहीं करते। इनके लिए हम इनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, इनके इन आचरण और इन व्यवहार के लिए। अब हम साथ ही चर्चा करेंगे कि 26 अप्रैल 2021 को अगरतला में एक शादी चल रही थी, जिसकी परमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। वहाँ 10 बजे कर्फ्यू लग जाता था। माननीय डीएम साहब से जो परमिशन ली गई, उसमें 11:30 बजे का लगन का टाइम मेंशन था। बिगड़ पड़े या तो ये परमिशन दे दी गई डीएम साहब द्वारा, और उन्होंने अपनी इस दी हुई परमिशन को ही फाड़ दिया, जिससे साफ साफ उनका मेंटली, मैं ये समझता हूँ कि एक मेंटली ये चीज़ बड़ी कंडक्ट उनका नज़र आता है कि उनका सर्विस कंडक्ट रूल भी नज़र आता है। और साथ साथ यहाँ पे ये बात भी होती है कि उन्होंने अनलॉफुल कमांड दी, और जिसको उनके साथियों ने, सरकारी एजेंसी से आए हुए पुलिसकर्मियों ने और अन्य लोगों ने फॉलो किया, उसको माना और उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो ये बात बिल्कुल ही 166 आईपीसी में अपराध है। अनलॉफुल कमांड दी गई और उसको फॉलो किया गया। ये साफ साफ उस शपथ पत्र का भी उल्लंघन है जो एक सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी नौकरी ज्वाइन करते हुए देते हैं, उसका भी ये उल्लंघन है। ये साफ साफ एकदम बिल्कुल सामने क्लियर कट है। इसी के अलावा साथियों में बताना चाहूँगा, इस शादी में बहुत ही कोई वायलेंस नहीं था, शांतिप्रिय ढंग से चल रही थी। डॉक्टर्स थे, लोग अपनी बात डीएम साहब के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन डीएम साहब किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे थे। ये एक साफ साफ नजर आता है कि इनका जो सर्विस कंडक्ट रूल है, उसके अंदर भी इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन और जांच होनी चाहिए, और एक एफआईआर में तो बल्कि कहता हूँ कि इनके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। जब हमने कानूनी अधिवक्ता से और जानना चाहा कि इस विषय के अंदर क्या क्या अपराध हुए हैं, तब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने गाली बकी, 504 आईपीसी में अपराध, धमकी दी 506 आईपीसी में अपराध, 34 एक से ज़्यादा सेम एक क्रिमिनल इंटेंशन के साथ इकट्ठे हुए 34 आईपीसी के अंदर अपराध है, 120 बी के अंदर ये अपराध है। और एक जिस तरह से हिंदू धर्म के रिप्रेजेंटेटिव एक पब्लिक मीटिंग के अंदर जिस तरह से पंडित को मारा गया, जिससे हिंदुओं की भावनाओं पे और वहाँ पे जो मौजूद हिंदू थे उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँची, 295 ए में ये अपराध है। और ऐसे और कई ऑफेंस वहाँ पे हुए, जिसके बारे में हम बताएंगे। और डीएम साहब के आदेश से 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में 31 लोगों को अरेस्ट किया गया, इसमें 19 महिलाएं थी। जब हमने इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा ये भी एक गलत है, क्योंकि शाम के बाद किसी महिला को कोई अरेस्ट नहीं किया जाता जबकि संबंधित एमएम या न्यायालय से परमिशन ना मिले। दूसरा, ये भी एक जांच का विषय है कि अरेस्ट करने के टाइम पे कितनी पुलिस महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी, और थाने में जब अरेस्ट करके 2 घंटे रखा गया तो वहाँ पे कितनी महिलाएं थी। ये एक बहुत ही शर्मनाक विषय है, क्योंकि ये इस तरह का मतलब जो एक्शन था एक सभ्य परिवार के साथ, सभ्य समाज के अंदर, ये डीएम साहब को बिल्कुल शोभा नहीं देता। जब इनकी ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू होते हैं, तो खास एक लेक्चर होता है इनको इस तरीके का समझाने का कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। और सिचुएशन में साफ साफ वीडियो जो अपने ही साथ में ये वीडियो कैमरा वाले लेके गए थे, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि हर आदमी इनसे प्रार्थना करता हुआ, रिक्वेस्ट करता हुआ अपना पक्ष रखने की बात कर रहा है, बहुत ही सभ्य तरीके से। लेकिन असभ्य तरीका इन्हीं का नजर आ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है। और मैं साथियों बताना चाहूँगा कि इसी तरीके का थाना रानीबाग दिल्ली आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी, जिस एफआईआर के अंदर 330/21 22/4/21 को, इससे ठीक 5 दिन पहले, और सेक्शन था 188, 269, 270 आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005-51 के अंदर, और एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंदर, 3 के अंदर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करी। इसी तरह से एक शादी को रुकवाया गया जो कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में चल रही थी बिगर परमिशन के। उसके बावजूद वहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, और बहुत ही टेक्निकल तरीके से हेड कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा इसको टैकल किया गया, जिसके लिए रानीबाग के पुलिसकर्मी प्रशंसा के पात्र हैं। आउटर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रशंसा के पात्र हैं कि जिन्होंने जिस तरीके से इस विषय को, जो निर्देश वहाँ के जो एसीपी एसएचओ हैं वीरेंद्र कादियान जी और मनोज यादव जी, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। जिस तरीके से इस विषय को वहाँ के थाने ने टैकल किया, बहुत अच्छा
है। और उनको जिस तरीके से उन्होंने काउंसलिंग भी करी और उनको जागृत भी किया और उनको बताया भी, कानून भी निभाया, उनको जागृत भी किया, काउंसलिंग किया, ये एक बहुत अच्छा विषय मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना रानीबाग के साथ का ये एक है वाकया जो हमारी जानकारी में आया। और भी कई विषय हम आपको आगे बताएंगे। और भी कई तरह के ऑफेंस उस दिन हुए जो अब आने वाले समय के अंदर हमें कानूनी अधिवक्ता विकास गुप्ता जी बताएंगे, जो कि सीनियर काउंसिल हैं और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और समाज के प्रति समर्पित इनका जीवन रहा है विकास गुप्ता जी का। और इनके जीवन से बहुत सारे जुड़े हुए ऐसे वाक्य हम आपको आने वाले समय में भी बताएंगे। फिलहाल हम उनका आज बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि कोरोना के अंदर भी उन्होंने अपना कीमती समय हमारे को आज 9/5/2021 को अपना दिया और हमारा मार्गदर्शन किया और कानूनी विश्लेषण करके मैं बताया किन किन सेक्शनों का ऑफेंस हुआ और जिस तरह से एक शादी कराने वाले पंडित को मारा गया, ये 323 IPC में भी अपराध है, थप्पड़ मारा गया जो, ये सब बातें उन्होंने बताई। और सर्विस मिसकंडक्ट रूल का भी ये उल्लंघन है। आने वाले दिनों में वो इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे और 7-8 दिन के बाद हम फिर पुनः आपके सामने आएंगे इस विषय के अंदर, जो आगे की कानूनी कार्रवाई और विश्लेषण होगा वो बताएंगे और आपके सामने पक्ष रखेंगे। इसी के साथ आज की शब्दावली को विराम देते हैं और पुनः कानूनी अधिवक्ता सीनियर काउंसिल कानूनी अधिवक्ता विकास गुप्ता जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें इस कोविड के समय में दिया और भारत की जनता के चरणों में हम आज की ये शब्दावली अपनी अर्पित करते हैं। और ये भी लास्ट में एक बात मैं बताना भूल गया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस देश के सामने यही उदाहरण रखा है कि वो एक प्रधान सेवक है, एक सेवक के तौर पर उन्होंने अपने आप को पेश किया है, कभी उन्होंने राजा वाली बात नहीं रखी। तो ये एक बात इन DM साहब को समझनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जिनके अंडर में ये IAS की एक कमेटी काम करती है इस देश के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, तो देश का प्रधानमंत्री भी अपने आप एक सेवक बताता है, प्रधान सेवक बताता है। तो ये DM साहब का तानाशाही जो वो रहा व्यवहार, ये बिल्कुल ही सवालों के घेरे में है और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही इस पे सवाल खड़े हुए हैं और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ आगे शब्द विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।